Hello dear students, today we are going to study about ideal and non-ideal solution. पिछले क्लास में आप लोग को हम बताए थे रॉल्ड्स लॉ के बारे में। रॉल्ड्स लॉ में हम बताए थे आप लोग को पार्शियल प्रेशर ऑफ अ पार्टिकुलर कंपोनेंट PA इज इक्वल टू होता है PA नॉट XA के बराबर होता है एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ कंपोनेंट B दैट इज PB इज इक्वल टू होता है PB नॉट XB के बराबर, वेयर PA नॉट आपका प्रेशर है प्योर कंपोनेंट A का, PB नॉट प्रेशर है प्योर कंपोनेंट B का, XA मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट A है इन द सॉल्यूशन, XB मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट B इन द सॉल्यूशन है। तो ये चीज़ आपको बताए थे, ग्राफ भी बना के बता दिए थे आप लोगों को। अगर आप लोग रॉल्ड्स लॉ नहीं देखे हैं तो पिछला वीडियो आपको जाके देखना पड़ेगा, तब ही आपको आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशन के बारे में कॉन्सेप्ट मिल पाएगा। ठीक है, तो वहाँ पर पहले आप लोग जा सकते हैं। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। हम लोग लिक्विड सॉल्यूशन के बारे में स्टडी कर रहे थे, स्पेशली दो कंपोनेंट को मिक्स किए थे। कैसा कंपोनेंट था? दोनों वोलाटाइल कंपोनेंट था। दो लिक्विड को आपस में मिक्स किए थे, दोनों वोलाटाइल लिक्विड था पिछले क्लास में रॉल्ड्स लॉ में। ठीक है, तो आइडियल सॉल्यूशन कब हम लोग बोलेंगे? जब दो वोलाटाइल कंपोनेंट को मिक्स करेंगे तो अ सॉल्यूशन इज सेड टू बी आइडियल। किसी सॉल्यूशन को आइडियल बोल सकते हैं इफ इट स्ट्रिक्टली ओबे रॉल्ड्स लॉ एट ऑल कंसंट्रेशन। मतलब जो ऊपर का जो फॉर्मूला है उस फॉर्मूला को जो सेटिस्फाइड कर पाएगा जो सॉल्यूशन, लिक्विड सॉल्यूशन, वही आइडियल सॉल्यूशन कहलाता है। लेकिन हम लोगों के पास में आइडियल सॉल्यूशन का एग्जांपल बहुत कम है। मैक्सिमम सॉल्यूशन जो होगा वो डेविएट करेगा आइडियलिटी से। तो आइडियल सॉल्यूशन इक्वल टू हो जाता है PA इक्वल टू PA नॉट XA एंड PB इक्वल टू PB नॉट XB को जो फॉलो करेगा इस इक्वेशन को, वो आइडियल सॉल्यूशन कहलाएगा। याद रखेंगे, यहाँ पर जब दो कंपोनेंट को आपस में मिक्स करेंगे तो डेल्टा H मिक्सिंग का मतलब है हीट जो निकलेगा आपका वो जीरो होगा, कोई भी हीट नहीं आपको इवॉल्व होगा। डेल्टा V मिक्सिंग जीरो का मतलब वॉल्यूम में भी कोई परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पर PT इजकल टू PA प्लस PB, जैसा रॉल्ड्स लॉ में था सेम चीज यहाँ पर हम लोग लिख रहे हैं। ऊपर का डेल्टा H मिक्सिंग जीरो, डेल्टा V मिक्सिंग जीरो का मतलब हो जाएगा इट मीन्स नो हीट इवॉल्व और अब्सॉर्ब्ड ड्यूरिंग मिक्सिंग। इसका मतलब हुआ कि कोई भी हीट आपका इवॉल्व नहीं होगा ड्यूरिंग मिक्सिंग। दिस इज पॉसिबल, यह पॉसिबल है व्हेन, जब AA एंड BB दो कंपोनेंट आपके पास में, एक है कंपोनेंट A एक है कंपोनेंट B, तो AA और BB का जो इंटरेक्शन है वो सिमिलर हो जाए। AB का इंटरेक्शन से अगर सिमिलर हो जाता है तो ये जो सॉल्यूशन बन के तैयार होगा वो आइडियल सॉल्यूशन कहलाएगा। तो एग्जांपल उसका हम लोग देख लेते हैं। N हेक्सेन प्लस N हेप्टेन को मिलाएंगे, आइडियल सॉल्यूशन बनेगा। बेंजीन प्लस टोल्यूइन को मिलाएंगे, आइडियल सॉल्यूशन बनेगा। ब्रोमो इथेन प्लस क्लोरो इथेन को मिलाएंगे, आइडियल सॉल्यूशन बन के तैयार हो जाएगा। अब हम लोग आते हैं नॉन आइडियल सॉल्यूशन किसको बोलते हैं, उसको हम लोग देख लेते हैं। तो व्हेन अ सॉल्यूशन डज नॉट ओबे रॉल्ड्स लॉ, जब कोई सॉल्यूशन बनाते हैं लिक्विड सॉल्यूशन और वो ओबे नहीं करता है रॉल्ड्स लॉ को ओवर द एंटायर रेंज ऑफ कंसंट्रेशन, पूरा कंसंट्रेशन का रेंज में अगर नहीं करता है ओबे रॉल्ड्स लॉ को, तो उस सॉल्यूशन को बोलते हैं नॉन आइडियल सॉल्यूशन। नॉन आइडियल सॉल्यूशन में क्या होगा? चाहे तो प्रेशर ज्यादा हो जाएगा वेपर प्रेशर, या फिर वेपर प्रेशर कम हो जाएगा, ये कहलाएगा नॉन आइडियल सॉल्यूशन। लेकिन ऊपर में हम लोग क्या देख रहे हैं, तो प्रेशर जो था PA और PB वो इक्वल हो जा रहा था PA नॉट XA एंड PB नॉट XB का। लेकिन यहाँ पर वेपर प्रेशर जो क्रिएट हो रहा है वो चाहे ज्यादा हो जाएगा या कम हो जाएगा, तो नॉन आइडियल सॉल्यूशन कहलाएगा। क्यों ऐसा होता है? इसका रीजन है कि फोर्सेस बिटवीन A एंड B, जो हम लोग दो कंपोनेंट को मिला रहे हैं उनके बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड रिपल्सन है वो अलग हो जाता है, इज नॉट इक्वल टू AA का इंट्रैक्शन एंड BB का इंट्रैक्शन से अलग होने के कारण आपका वेपर प्रेशर चाहे इंक्रीज कर जाएगा
या फिर डिक्रीज कर जाएगा। इंक्रीज कर जाएगा अगर वेपर प्रेशर तो इसको बोलेंगे पॉजिटिव डेविएशन, और डिक्रीज कर जाएगा वेपर प्रेशर तो इसको बोलेंगे नेगेटिव डेविएशन। यहाँ पर नॉन आइडियल सॉल्यूशन के लिए क्या बोल सकते हैं, पी ए इज नॉट इक्वल टू पी ए नॉट एक्स ए एंड पी बी इज नॉट इक्वल टू पी बी नॉट एक्स बी हम लोग बोल सकते हैं। ये रॉल्स लॉ है। रॉल्स लॉ में यहाँ पर इक्वालिटी का साइन आता है, लेकिन यहाँ पर इक्वालिटी का साइन नहीं आएगा नॉन आइडियल सॉल्यूशन के लिए। तो हम लोग सबसे पहला नंबर में देखते हैं सॉल्यूशन शोइंग पॉजिटिव डेविएशन, वैसा सॉल्यूशन जो पॉजिटिव डेविएशन हम लोगों को शो करता है। ठीक है, तो नंबर 1 में देखते हैं सॉल्यूशन शोइंग पॉजिटिव डेविएशन। तो इसमें क्या होगा, इफ द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, जो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर है, इज हायर देन दैट ऑफ एन आइडियल सॉल्यूशन, जब आइडियल सॉल्यूशन रहता उस समय के वेपर प्रेशर से अगर ज्यादा वेपर प्रेशर हमको मिलना चालू हो जाए एट द सेम कंपोजिशन कैलकुलेटेड फ्रॉम रॉल्स लॉ, देन इट इज कॉल्ड पॉजिटिव डेविएशन। जैसे यहाँ पर हम लोग एक ग्राफ बना लेते हैं। ये ग्राफ आपको हम रॉल्स लॉ में अच्छा से बताए थे। मोल फ्रैक्शन को नीचे रखा गया है, एक साइड में वेपर प्रेशर, दूसरे साइड में वेपर प्रेशर रखा गया है। जब मोल फ्रैक्शन किसी पार्टिकुलर कंपोनेंट का 1 रहता है, मतलब एक ही कंपोनेंट रहता है, तो उसमें टोटल वेपर प्रेशर क्या हो रहा था, पी ए नॉट हो रहा था। जब कंपोनेंट ओनली बी था तो उसमें वेपर प्रेशर क्या था, पी बी नॉट था। जब दोनों को मिक्सिंग कर दिए तो वेपर प्रेशर का रेंज ये वाला हो गया था। ठीक है, तो ये ग्राफ हम लोग रॉल्स लॉ में जाके एक बार देख लेंगे। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो जाके वहां पर देखना पड़ेगा आप लोगों को। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, सॉल्यूशन शोइंग पॉजिटिव डेविएशन में इफ द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज हायर देन दैट ऑफ एन आइडियल सॉल्यूशन एट द सेम कंपोजिशन कैलकुलेटेड फ्रॉम रॉल्स लॉ, देन इट इज कॉल्ड पॉजिटिव डेविएशन। यहाँ पर पी ए आपका जो प्रेशर होगा वो बड़ा हो जाएगा पी ए नॉट एक्स ए का, एंड पी बी भी आपका हायर हो जाएगा पी बी नॉट एक्स बी को। इसको इंडिकेट कहाँ पर किए हैं, ये आपका पी ए का ग्राफ है, पी ए का ग्राफ यहाँ पर है। यहाँ पर जो प्रेशर है आपका आइडियल सोल्यूशन के लिए ये प्रेशर है, और पॉजिटिव डेविएशन के लिए ऊपर की ओर ग्राफ चला गया है, मतलब पी ए बड़ा हो गया है। ये पॉजिटिव डेविएशन को शो कर रहा है पी ए के लिए। अब अगर पीबी का बात करेंगे तो पीबी का ग्राफ ये वाला है फॉर आइडियल सोल्यूशन के लिए, और नॉन आइडियल सोल्यूशन के लिए हायर हो जा रहा है पीबी का वैल्यू, तो ग्राफ ऊपर चला गया है। डॉट डॉट लाइन जो दिख रहा है वहां पर ग्राफ चला गया है। अब दोनों को अगर हम लोग मिक्सिंग करते हैं तो रियल वेपर प्रेशर, टोटल वेपर प्रेशर जो था ग्राफ ये था, इसको बोलते हैं आइडियल सोल्यूशन के लिए। लेकिन आइडियल सोल्यूशन ना होके नॉन आइडियल हो जा रहा है, तो इसलिए आपका ग्राफ ऊपर की ओर चला जा रहा है। तो पी टोटल आपका बढ़ गया। ठीक है, पी टोटल ज्यादा हो जाएगा। इसका एग्जाम्पल आपके पास में हो जाएगा एसीटोन प्लस इथेनॉल, एसीटोन प्लस बेंजीन। और ये केस कब कैसे होता है, जब ए डैश बी का इंटरेक्शन, मतलब दो चीज को आपस में मिला रहे हैं, उन दोनों के बीच में जो बंधन बनता है, इंटरेक्शन होता है, वो लोअर हो जाता है इन कंपेरिजन टू ए एंड बी के कंपेरिजन में। अगर लोअर हो जाएगा तो क्या होगा, ज्यादा वेपर आपका बनेगा, ज्यादा वेपराइज करना चालू हो जाएगा। अगर इंटरेक्शन कम हो जाने से ज्यादा वेपर बनेगा। जब ज्यादा वेपर बनेगा तो वेपर प्रेशर ऑटोमेटिकली ज्यादा होने वाला है हम लोगों के पास में। अब याद रखेंगे, किसी के पास अगर वेपर प्रेशर अगर ज्यादा बन रहा है तो उसका बॉइलिंग पॉइंट हम लोगों का कम होता है। ठीक है, इसका वेपर प्रेशर जल्दी बनता है, उसका बॉइलिंग पॉइंट कम होता है, तो यहाँ पर बीपी हो जाएगा लोअर। अब आते हैं हम लोग सॉल्यूशन शोइंग नेगेटिव डेविएशन की ओर। तो इफ द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज लोअर देन दैट ऑफ एन आइडियल सॉल्यूशन, आइडियल सॉल्यूशन के कंपैरिजन में वेपर प्रेशर अगर कम हो जाता है एट द सेम कंपोजिशन कैलकुलेटेड फ्रॉम रॉल्स लॉ, तो यहाँ पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, पी ए लेस देन पी ए नॉट एक्स ए एंड पी बी लेस देन पी बी नॉट एक्स बी बोल सकते हैं। यहाँ पर क्या हो रहा है, ए डैश बी का इंटरेक्शन, आपका दो कंपोनेंट का इंटरेक्शन ज्यादा हो जा रहा है ए डैश ए एंड बी डैश बी से। जब इंटरेक्शन ज्यादा होगा तो वेपर कम बनेगा, वेपर कम बनेगा तो वेपर प्रेशर आपका कम हो जाएगा। इसके एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं। रॉल्स लॉ का ये आपका ग्राफ है, ये पी बी का ग्राफ है, ये पी ए का ग्राफ है। पी ए का ग्राफ आइडियल सोल्यूशन के लिए ये है, और जब नॉन आइडियल के लिए आते हैं, नेगेटिव डेविएशन के लिए आते हैं, तो ग्राफ आपका नीचे की ओर चला जाता है। पीबी में भी ग्राफ नीचे की ओर आ गया, और पी टोटल में भी ग्राफ नीचे की ओर आ गया। जब ग्राफ नीचे की ओर आएगा तो ये कहलाएगा नेगेटिव डेविएशन। इसका एग्जाम्पल हो जाएगा क्लोरोफॉर्म एंड बेंजीन, क्लोरोफॉर्म एंड एसीटोन्स। तो ये आप लोग देख लिए आइडियल सोल्यूशन एंड नॉन आइडियल सोल्यूशन के बारे में। तो आज के लिए इतना ही करते हैं। अगर आपको ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा
तो लाइक कर देंगे, सब्सक्राइब कर देंगे इस चैनल को। थैंक यू।